हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चिकन पॉक्स होता क्या है, इसके काजेस क्या होते हैं, क्यों होता है ये और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। दोस्तों, चिकन पॉक्स एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है जो वायरस की वजह से होती है। और चिकन पॉक्स के अंदर में ये स्मॉल बॉक्स की तरह आपको कुछ इस तरह के रैसेस दिखाई पड़ते हैं स्किन पर, इस तरह के जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके कारण के बारे में कि काज क्या होता है, कौन सा वायरस होता है, तो दोस्तों एक वायरस होता है बैरिसेला जूस्टर, जिसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर वायरल इन्फेक्शन होता है और उसी से होता है चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है, कम्युनिकेबल होता है और ये आसानी से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में पहुंच जाता है। इस वजह से आपको हमेशा ऐसे पेशेंट से दूरी बना के रखनी चाहिए जिसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या मिजल्स हो। तो नॉर्मली हम लोग चिकन पॉक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में बहुत कम होता है। यानी एडल्ट में होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो अनुपात देखा जाता है वो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। मैं बात करूं अगर इसके साइन और सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तो सबसे पहले इसको होने से पहले इसमें फीवर होता है और वो भी बहुत तेज सा फीवर होता है। फीवर के साथ में आपको ठंडक भी लग सकती है। एंड स्किन के ऊपर सबसे पहले आपको चेस्ट पर रैसेस दिखाई पड़ते हैं, रेड कलर के धब्बे दिखाई पड़ते हैं चेस्ट पे। चेस्ट के बाद आपको ये बैक साइड में फैल जाते हैं, फेस पर फैल जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं ये रैसेस। कुछ दिनों बाद ये रैसेस एक पॉपुलर बन जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इस तरह का कंडीशन बन जाती है। एंड फिर ये पुस्टुल्स या फिर बेसिकल्स बन जाते हैं इस तरह के, ठीक है। और इसी तरह से रहते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जब ये फट जाता है, ये वेसिकल्स फट जाते हैं, तो वो स्कैप्स में बदल जाते हैं। स्कैप्स कैसे होता है, जब आपने कुछ चेचक कभी हुआ हो तो देखो जो चेचक के जो दाने होते हैं वो फटने के बाद वहाँ पे एक निशान छोड़ देते हैं, गड्ढे के साथ में एक निशान, उसी को हम लोग स्कैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फीवर, हेडेक और सोर थ्रोट भी हो सकता है। यानी कि आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है और गले में खराश हो सकती है, गले में कुछ निगलने में समस्या आ सकती है। ये सब जो है वो चिकन पॉक्स के लक्षण होते हैं। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी है, तो दोस्तों आपको जो भी पेशेंट है उनको बेड रेस्ट देना है, पूरी तरह से उनको लेटे रहना है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से एक जगह पे उनको लेटे रहना है और उस जगह पे सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सफाई से ही वो बीमारी जल्दी से सही होती है। इसके अलावा मरीज को आइसोलेट कर दें रूम में, यानी कि मरीज को एक अलग कमरे में रखें और उसके कमरे में हर कोई ना जाए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट जल्दी सही होगा और दूसरी बात ये कि जो रोग है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके अलावा पेशेंट को कभी भी हार्ड भोजन नहीं देना चाहिए, हमेशा सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट देना चाहिए। यानी कि ऐसा भोजन जो पतला हो, जैसे आप खिचड़ी दे सकते हैं या फिर आप जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उसे दे सकते हैं उन्हें खाने पीने के लिए। इससे क्या होता है कि निगलने में कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से आदमी खा लेता है और पच जाता है आसानी से। इस तरह से पेशेंट को आप कुछ सावधानियों के साथ को आपको रखना होता है। अभी हम बात करें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में होने के बाद मेडिसिन बहुत कम यूज़ की जाती है, हाँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। आप बच्चों में वैक्सीनेशन होता है, जो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कभी इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा कि बच्चों में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि बच्चों में ये होता है तो हम लोग बच्चों के ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले एक टैबलेट आती है एसीविर के नाम से, जिसमें एसिक्लोविर होता है। एक डिस्पर्जिबल टैबलेट होती है, 200 mg की होती है डीटी टैबलेट। बच्चे को देना कैसे है, इसे आपको पानी में घोल करके बच्चे को दे सकते हैं आप। और ये टीडीएस दी जाती है 6-6 घंटे के अंतराल में, दिन में 3 बार दी जाती है और 5 या फिर 2 बार भी दी जा सकती है, जैसा भी हो, मतलब जैसा भी सीवियरिटी उस हिसाब से दी जाती है। बाकी 5 दिन तक इसको दिया जाता है। देने का तरीका यह है कि इसको पानी में घोलिए, थोड़े थोड़े पानी में इसको घोलिए और घोलने के बाद बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा दवा निगल नहीं सकता और क्योंकि एक प्रकार की डिस्पर्जिबल टैबलेट होती है तो आप इसे पानी में घोल के दे सकते हैं। अगला आपको देना है एक सिरप।
लिवोसिट्रिजिन। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जो ब्रांड आपको दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं वही ले, आप कोई भी ले सकते हैं। लिवोसिट्रिजिन का 5 ml का SOS, यानी कि जब आवश्यकता हो, जब ईचिंग बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे को आप लिवोसिट्रिजिन का सिरप दे सकते हैं, उससे खुजली कम होती है। देखो एलोपैथिक में क्या होता है ना कि सिम्टम्स की ही मेडिसिन होती है, सिम्टम्स की ही दवा होती है, तो आप सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर है, तो आप पैरासीटामॉल का डोलो जो आता है सिरप 250 mg का, वो 5 ml सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दे सकते हैं आराम से। उससे क्या होगा, दर्द सही होगा, बुखार सही होगा। एंड एक एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हैं जिससे फर्दर इन्फेक्शन ना हो, जिससे कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आप एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैविनेट का सिरप दे सकते हैं, या कोई दूसरा एंटीबायोटिक का सिरप दे सकते हैं। और ये आपको देना होता है 5 ml सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं बच्चे को। इसके साथ में बच्चों को अगर स्किन बहुत टाइट हो गई है, कड़ी हो गई है और फटने लगी है, तो ऐसे में आप लैक्टोकैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं, उसे लोकली अप्लाई किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो समय से करवा लेना चाहिए बच्चों में, नहीं तो फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि बच्चे की जान भी ले सकती हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया चिकन पॉक्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हेल्थ मोगे चैनल दोस्तों ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।